नमस्कार मित्रों, मैं चेतन परमार आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के शीर्षक ट्यूटोरियल इन हिंदी वीडियो सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले शीर्षक प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now operators in C#. Basically arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators, unary operators, ternary operators and miscellaneous operators. So इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल है इन शीर्षक के अंदर में। नाउ वन बाय वन सारे ऑपरेटर्स के बारे में विथ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे फर्स्ट डिस्कस करने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर में बेसिकली 5 ऑपरेटर्स अवेलेबल है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, यदि हम एग्जांपल के थ्रू चलते जो यहाँ पे मैंने लास्ट कॉलम में बताया हुआ है, लेट्स से a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3। यदि मैं a प्लस b कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग अ एडिशन ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड. So here a and b, these two are the operand, and this plus symbol is known as the operator, plus operator. That means it's performing the addition between two number. Okay. So here a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3 है। So 6 plus 3 so हो गया 9. Okay. सेम वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 minus 3 so 3, 6 into 3 so 18, 6 divided by 3 it's a 2 and is 6 modulus 3 it's a 0 which is the remainder value of a and b respective value of 6 and 3. Okay. Now next है रिलेशनल ऑपरेटर्स। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज वहां पे होता है जहां पे आपको दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन परफॉर्म करवाना है, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू बाय डूइंग डबल इक्वल टू हियर इन C# एंड नॉट इक्वल टू। सो टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल के थ्रू हम चेक कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट लेस देन का मतलब ये होता है तो चेक करेगा कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी है या नहीं है। जैसे यहाँ पे दो वैल्यू अवेलेबल से a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3। ठीक है, सो a इज लेस देन b इज चेकिंग, सो a इज अ 6 एंड b इज अ 3। So 6 is less than 3? No, 6 is not less than 3. 6 is bigger than 3. That's why its output is false and here it's a true because it's a bigger. Same way में less than equal to is a false and equal to true. Okay. Then comparison, equality. That means दो वैल्यू सेम है या नहीं है। So यहाँ पे a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 3 है। That means दो सेम नहीं है। हाँ, यदि b की वैल्यू 6 होती then a equal to b it's become the true, otherwise it's a false. Okay, and last is a reverse process. It's not equality, it will be checking not equality. That means a और b दोनों equal नहीं है, right है, क्योंकि a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 3 है। That means कि ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। That's why it's a ये output is true. Okay, now next is the logical operators. लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर में तीन ऑपरेटर्स अवेलेबल है। लॉजिकल एंड बाय यूजिंग डबल एम्परसेंड, लॉजिकल और एंड नॉट, लॉजिकल नॉट बाय एक्सक्लेमेशन साइन। ओके, लॉजिकल एंड ऐसा बता रहा है कि सपोज जो दो वेरिएबल या दो बीट्स या दो नोड्स जो आप पास कर रहे हो, दोनों की वैल्यू यदि ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। लॉजिकल और ऑपरेटर ऐसा बता रहा है कि यदि दो बिट्स जो आप पास कर रहे हो वो दोनों बिट्स में से एटलीस्ट एक बिट हाई है, देन आउटपुट इज हाई और ट्रू और 1, अदरवाइज आउटपुट इज अ 0, फॉल्स और लो। ओके, सो नाउ चेक करते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हमने अगेन लिए a
एंड बी, ए की वैल्यू ट्रू रखी, बी की वैल्यू फॉल्स रखी है। नाउ अब हम चेक करें यहाँ पे ए एंड बी, दैट मीन्स ये दोनों बीट ए एंड बी दोनों को हम चेक कर रहे हैं। हियर ए इज अ ट्रू and b is a false, that means true and false, so output is ultimately false because and के अंदर में क्या होता है, दोनों वैल्यू ट्रू होनी ही चाहिए तभी आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, नाउ सेकंड और चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, a की इज ट्रू एंड b इज अ फॉल्स, दैट मीन्स एक ट्रू है इधर और एक ट्रू है, दैट मीन्स का आउटपुट आपका ट्रू आएगा। यदि दोनों ट्रू है फिर भी आउटपुट ट्रू आएगा, लेकिन एक भी ट्रू नहीं है, देन आउटपुट इज अ फॉल्स। Okay, and last one is T not, which is the reverse. So A and B, which is output is a false here, and is false का reverse हो जाएगा true. Okay, so output is a true. So basically T no better and or not. Okay, so ये है ट्रूथ टेबल लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। यदि आप 0 1 को कंसीडर करते हैं, सो 0 1 के हिसाब से भी है, एंड ट्रू फॉल्स को कंसीडर करते हैं एंड ट्रू फॉल्स के हिसाब से है। तो ये मैंने पूरा जनरल टेबल बना दिया है, इसके थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मतलब ट्रू। ओके, सो नाउ चेक हियर। सो बेसिकली यहाँ पे दो बीट के बीच में काम चल रहा है, एक है ए और बी। ओके, ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, और ये नॉट ऑपरेटर के लिए है। अब देख सकते हो यहाँ पे, सो ए इज 0, बी इज अगेन 0, देन ए एंड बी इज 0, बिकॉज एंड के अंदर में क्या होता है, दोनों वैल्यू यदि 1 है देन आउटपुट 1 आएगा, दैट्स व्हाई हियर सी 1 1 एंड 1। ओके, इन और के अंदर में क्या होता है कि एटलीस्ट एक 1 होगा, 0 0 सो 0 0 1, नाउ दिस इज 1, दैट्स व्हाई इट्स आउटपुट इज 1 1 0 is again 1, so 1, and this both beta 1, that's why is a 1, and the reverse process of a, so a is right now 0, so it becomes 1, 0 is again becomes 1, so 1 is again becomes 0, and 1 is again becomes 0। ओके, सो इजीली आप याद रख सकते हो ये ट्रूथ टेबल के थ्रू हाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर वर्क। ओके, नाउ bitwise operators. In bitwise operators is basically work with binary value, that means it's a value with 0 1 0 1। Okay, so first is a bitwise and, bitwise or, bitwise left shift, bitwise right shift, bitwise negation, and bitwise excluding. It is also known as a XOR operator। Okay, so now let's देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हाँ कैसे ये काम करते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाइनरी के ऊपर काम करें, तो हमने दो बाइनरी के जो बीट्स है 0 and 1, सो दोनों वेरिएबल को असाइन करवा दिया, ए को असाइन करवा दिया 0 एंड बी को असाइन करवा दिया 1। ओके, नाउ अब हम चेक कर रहे हैं ए एंड बी। सो नाउ again bitwise and is saying that both bit are 1, then output is 1, but here a is a 0 and b is a 1, so 0 1, so output is 0। okay, same way say in OR, if any one bit is 1, that is output is 1। so अब देख सकते हो यहाँ पे कि b की वैल्यू 1 है, that's why output is a 1। now left shift, b is left shift by 2। okay, so what should, यहाँ पे क्या होगा, so b की वैल्यू क्या है 1, so 1 हमने लिख दिया। now it is will 2 bit will be left shifted by 0, that's why is become 100। okay, same way right shift के लिए भी है, so b is a 1 and 2 bits 0 is right shifted, so 0 0 1। okay, then bitwise negation, यहाँ पे लिखा हुआ है a का negation, a की वैल्यू 0 है, so 0 का negation 1। okay, then bitwise excluding or get a excluding b, so a value is 1। okay, now assignment operators। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये है इक्वल, बाकी सारे ऑपरेटर्स इसी के अंदर में एक्सटेंड करके बने हुए हैं। सो
यहाँ पे जो एग्जांपल भी यहाँ पे जो बताया हुआ है ये वाला, अब यहाँ पे देख सकते हो कि फेक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है a and a equal to 5. That means this 5 will be assigned to a and this will be done by this assignment operator equal. So this equal operator is known as the assignment operator. ठीक है, उसके बाद प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वल ऑपरेटर। ओके, नाउ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू 10, दैट मीन्स a वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 10, so ultimately same as a equal to a plus 10. So now a value is 5, so 5 plus 10 it becomes 15. Okay, same way say a minus equal to 3 is equal to a equal to a minus 3, so a's value will be decremented by 3, so 2, 5 minus 3 2. Okay, सेम वे से मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स एंड मॉड्यूलस के लिए भी आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिटी ऑपरेटर्स। यूनिटी ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि वहां पे एक ही ऑपरेंड और एक ही ऑपरेटर अवेलेबल होता है। जो बेसिक दो ऑपरेटर्स है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, दिस आर नोन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है a इक्वल टू 5, नाउ यदि मैं a प्लस प्लस कर रहा हूं दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू a इक्वल टू a प्लस 1, so it will be incremented a value by 1, that's why here is 6, 5 plus 1 6. Same way में a minus minus that means what's a equal to a minus 1, so it will be decrement 1 by a, so 5 minus 1 value is 4. So using this you can perform plus plus and minus minus operator, unary operators. Then ternary operators. Ternary operators में basically दो symbols यूज होते हैं, question marks and colon sign. Okay, sometimes it is also known as a conditional operators or short notation operators of if, कि अल्टीमेटली यहाँ पे इफ कंडीशन जैसा ही ये काम कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, इफ देन कंडीशन ट्रू देन दिस ट्रू पार्ट कोलन साइन दिस वन अदरवाइज फॉल्स पार्ट। ओके, जैसे यहाँ का एग्जांपल एक देखो आप, जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे बेसिक क्या कर रहा है कि दो वैल्यू है a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6, दोनों वैल्यू में से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और वही मैक्सिमम वैल्यू को c को असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, सो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज होता है, सो इफ देन कंडीशन इफ a इज ग्रेटर देन b, देन इफ इट इज ट्रू दैट मींस a इज बिगर, सो c इक्वल टू a, सपोज दिस कंडीशन इज फॉल्स देन c इक्वल टू b। ओके, हियर c इक्वल टू b and this questions marks here and his colon sign is here, so ultimately c के अंदर में क्या स्टोर होगा, maximum value from A and B. And some of the miscellaneous operators, the first is the size of operator. Using size of operators you can find the size of the any variables or types. For example जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है size integer, it's a 4 byte. Okay, second is the type of operator. These type of operators returns the type of a class, that means which type of class you are using, जैसे यहाँ पे स्ट्रीम रीडर यूज किया हुआ है। then is operator is check an object of a certain types or not, so किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आपको चेकिंग करवाना है वो पर्टिकुलर क्लास टाइप का है या नहीं है, तो वो चीज चेक होती है is से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है if mango is type of fruit, that means here fruit is a class and mango is a object, so mango is a already object of the fruit class or not, so it will be checking by is. Okay, then s, this is the cast without raising an exception if the cast fail, that means ultimately ये कास्टिंग के साथ काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है स्ट्रिंग रीडर के अंदर में, जो चिल्ड्रन लिखा हुआ है उस माय ऑब्जेक्ट का, और उसी माय ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग रीडर क्लास को असाइन कर रहे हो एज अ स्ट्रिंग रीडर। ओके, सो उस केसेस के अंदर में आप कास्टिंग कर रहे हो,
दैट मीन्स स्ट्रिंग लीडर क्लास को माई ऑब्जेक्ट के थ्रू. सो विच इज दिस एज ऑपरेटर्स. नाउ दिस इज द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव ऑफ सी शार्प ऑपरेटर्स. यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स का आपको प्रेसिडेंस बताया हुआ है कि किस फॉर्म के अंदर में प्रायोरिटी मिलती है हर ऑपरेटर को. और सपोज किसी लेवल पे दो ऑपरेटर की सेम प्रायोरिटी है तो उस केसेस के अंदर में आपको यूज करना है एसोसिएटिविटी. ओके, इधर आपको प्रेसिडेंस बताया हुआ है और इस साइड पे आपको एसोसिएटिव बताई हुई है. सो सबसे हाई प्रायोरिटी यूनिटी ऑपरेटर्स की है और सबसे लो प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की है. ठीक है, और यहाँ पे जो देख सकते हो आप प्लस एंड माइनस दिस बोथ आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, सपोज मैंने कुछ एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है लाइक ए प्लस बी माइनस सी. ओके, अब इसी एक्सप्रेशन को मुझे एग्जीक्यूट या इवोल्यूशन करवाना है. सो हियर टू सिंबल्स ऑपरेंड इज देयर प्लस एंड माइनस. हाउ? लेकिन प्लस और माइनस दोनों तो सेम इक्वलिटी पे है, तो a प्लस बी सबसे फर्स्ट होगा या फिर b माइनस सी सबसे फर्स्ट होगा. सो उसका डिसीजन अब आपका होगा एसोसिएटिव के हिसाब से. जैसे यहाँ पे लिखा ना लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स कि सबसे पहले क्या हो जाएगा a प्लस बी. जैसे a प्लस बी होता है, लेट्स से उसका आउटपुट आता है x, तो x माइनस सी. सो अल्टीमेटली उसका आउटपुट जैसे आता है z, तो z इज योर रिजल्ट. सो इसी फॉर्म के अंदर में किसी भी एक्सप्रेशंस का इवोल्यूशन होता है बाय यूजिंग प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. देन ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए. आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए. सो फ्यूचर में यदि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नया वीडियो के बारे में इंटीमेशन मैसेज मिलता रहेगा. So once again, thank you so much and have a good day.